Good morning, everyone. Let's do some prayers before our reading of the Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitravarinyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamaso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya Om Sena Bhavatu Sena Bhunaktu Saviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu महाविद्वेषावहि ओम शांति शांति शांति. रामचरितमानस. See in the title over here on my book it says Shri Ramcharitmanas. See, that's like a giving respect to the granths. That's why these granths we don't even put them on the floor. In fact, a lot of people they wrap it around in a beautiful cloth to give respect. So Balkand, Doha number 226. And we are at the point where Ramji and Lakshmanji, they are with Rishi Vishwamitra in Mithila, which is also called Janakpuri. So let's see what happens, because at night we saw that how they served the Rishi, and then after Rishi went to sleep, then they both went to sleep. So Doha number 226, that's where we ended our last week's class. रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सो छोटा भाई बड़े भाई से पहले जागा, और बड़ा भाई भी गुरु के जागने से पहले जागा। दिस इज द ट्रेडिशन। सकल शौच करे जाय नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए, समय जान गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देख उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन भर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बेहग नटत कल मोरा। ने पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुजंद बिरंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मनियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं।
जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागुतड़ा गुबिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम जहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिसि चितई पूछ मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावे गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनि न जाय देखि मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुबागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, बये किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिन माने। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। So this part is often repeated by some gurus. गिरा अनयन नयन बिन माने। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षि सब सखी सयाने, सिए ही अति उत्कंठा जाने, एक कही नृप सुत तई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी नारी, कीने सब सब वस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवस देखें देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है।
जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सिंह सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखी न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरि सिए नारद बचन, उपजे प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु से सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी पर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानु मदन धुंध बीदीनी, मन सा सब विजय कह कीनी। कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पाइजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस के ही फिरी चिते है ते ही ओरा, सिए मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच तिमि निमित जे दिग्गजन दिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख की मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बीरच विषभ कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर कर ई, छवि गृह दीप शिखा जनु बर ई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरऊ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वे ऐसी मालूम होती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंद ने श्री सीता जी की किस से उपमा दूं। सिय शोभाहि बरनि प्रभु, आपन दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जही कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है।
जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुबंसिन कर सहज सुभाव, मनो कुपंथ पगुधर इनकाऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नार नहेरी। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लही नारी पुरन पीठी, नहीं पावे ही परतिय मनु ठीठी। मंगन लहि ना जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मोख सरोज मकरंद छवि, करी मधुप इविपान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूं दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस आती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन पर हरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससी जनु चित वचकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मगरा में ही उर आनी, दीने पलक कपाट से आनी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही ना सकी कुछ मन सकुचाने। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सुकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थे। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर दो भाई। निक से जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सीम सुभग दो बीरा,
नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, कुछ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुटी कछ घूगर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। ने लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही ना जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंभू कल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से ही दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हर कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देख भानु कुल भूष नहीं, बिसरा सकिन अपान। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीरज एक आल से आने, सीता सन बोली गही पाने, बहुर गोर कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरे धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देख राम कै शोभा, सुमर पिता पनुमनि अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भय गहर सब कहीं सभीता, पुनि आयुब एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहस एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचाने, भय विलंब मातु भय माने, धरि बड़ी धीर रामपुर आने, फिरी अपन अपन पौ पितु बस जाने। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बहग तरु, फिरई बहोर बहोर, निरख निरख रघुबीर छवि,
बाड़े प्रीति न थोर। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं, और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप बिसूरत, चली राखी उर श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जान की जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खाने। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूरत को रखकर चले। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित रूपी भीति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शठानन माता, जगत जननी दामन दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, विसब विमोहन स्व बस विहारन। आपका ना आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहद शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानु नीके, बसों सदा उर पुर सब ही के। कीने प्रगट न कारण तेहि, अस के ही चरण गहे बैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी,
खसिमाल मूरत मुस्कानी, सादर सिए प्रसाद सिर धर बोल गोरी हर्षों ही भर। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिए सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिले जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु चाहि राचे हूँ मिले, सो बरु सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिए सहित ये हर्षी चली। तुलसी भवानी पूजहि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर अली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चले। सिए सिए हर्ष न जाय कही, जान गौर अनुकूल। बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दो भाईन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। प्राच दिसी ससी उए सुहावा, सिए मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिए बदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन संकलंक। सिए मुख समता पावक में, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में ये मलिन शोभाहीन नितेज रहता है
और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? We're gonna take a vishram over here, and I would like Veena ji to sing the bhajan at this point. राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ, सिया राम को। राम देखे सिया माँ, सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी थी, लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम को देख कर थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ की खड़ी की, खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की, खड़ी रह गई। राम को देख कर बोली एक सखी राम को देख कर, बोली एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, बोली एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी थी, बनी रह गई। मन में शंका बनी थी, बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की, खड़ी रह गई। राम को देख कर बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है। पर चमत्कार इसका नहीं जानती, पर चमत्कार इसका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्ष थी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी। उठ सकी न पड़ी थी, पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ खड़ी थी, पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जगत नंदिनी,
भाग में जा पड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ, सिया राम को। राम देखे सिया माँ, सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी थी, लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, मार्ग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम को देख कर। थैंक यू वेरी मच। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Beautiful bhajan, Veena ji. So appropriate.